हाय बच्चों, मैं आज आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो कोई एक चैप्टर नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर गूंजता है। तो सारी दुनिया जहाँ की जड़ी-बूटियाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने इस टॉपिक के अंदर डाल दी। इस टॉपिक को आप अगर अच्छी तरीके से समझ लोगे तो एक अ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको बहुत सहारा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और उनकी एसिडिटी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब आपको अगर यही मालूम नहीं है कि ऑर्गेनिक वो एसिड और बेस क्या होते हैं तो फिर मेरे ख़्याल से टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं मुश्किल से 1 से डेढ़ मिनट में आपको एसिड बेस थोड़ा-सा बता दूँ, फिर उसके बाद आपको मैं आगे ले जाऊँगा। एसिड क्या होते हैं? कुछ को पता है, कुछ को नहीं। एसिड वो होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H पॉज़िटिव रिलीज़ कर देते हैं, H पॉज़िटिव निकाल देते हैं। इस चीज़ को अपने अंदर से निकालने वाले एसिड और H पॉज़िटिव को लेने वाले बेस। हालाँकि एसिड बेस की और भी डेफ़िनेशन है, लेकिन जो इस टॉपिक के लिए जो मैंने आपको ये दिया हुआ है एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके लिए जो मेरे पास एसिड बेस की थ्योरी यूज़ होगी वो सिर्फ़ इतनी है। आपको ये याद करना है कि एसिड वो होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H पॉज़िटिव रिलीज़ कर देते हैं और बेस वो होते हैं जो H पॉज़िटिव ले लेते हैं। इसके ऊपर है सारा मामला। देने वाले एसिड और लेने वाले बेस, ठीक है? इसका मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है ऑर्गेनिक कम देखो HCl, H2SO4, HNO3 ये एसिड हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एसिडिटी मिलती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो उसमें कार्बन होना ज़रूरी है। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मेरे पास है CH3COH ये वाला। जब कभी भी इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, देखो इसका नाम तो वैसे सबको पता ही होगा, एसिटिक एसिड। इसको एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये बेचारा कुछ ऐसे डिसोशिएट होता है। निकल गया ना H पॉज़िटिव, तो CH3COOH इस H की वजह से एसिडिक है नेचर में। क्लियर आपको? ये एसिड क्यों है? बिकॉज़ इट प्रोड्यूसेस H पॉज़िटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब आपको मैं मेन पॉइंट पर ले चलता हूँ। COOH की एसिडिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि इसके साथ कौन लगा हुआ है, CH3 या कोई और। कुछ सेलेक्टेड मैं आपको ग्रुप पढ़ा रहा हूँ, वो आपको ना चाहते हुए भी याद करने पड़ेंगे और आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा सहारा लगेगा। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, CH3 ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इसकी नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है। ये जब कभी भी किसी के साथ अटैच होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको माला माल बना देता है। और CH3 को जो रखा गया है वो प्लस आई इफ़ेक्ट रखने वाले ग्रुप में रखा गया है। अगर आपको ये चीज़ मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने लिख दिया क्योंकि ये आई क्या है, यह है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अगर आपको पता नहीं है तो बस ऐसे चला लो काम, इंडक्टिव इफ़ेक्ट एक इफ़ेक्ट है, बस ख़त्म होगी बात। जिसकी नेचर है इलेक्ट्रॉन देने की वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। इसी तरीके से कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर रखते हैं कि भाई हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो जो ग्रुप हैं वो ये हैं, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने वाले, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। इनको जब आप किसी के साथ भी लगा दोगे, इनका काम होता है कि भाई हम तो जिसके साथ भी अटैच होंगे इलेक्ट्रॉन लेंगे लेंगे लेंगे। तो अगर वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था तो ये क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। वैसे ये कुछ नहीं है, बस ये है कि भाई केमिस्ट्री जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे नए नए टॉपिक ऐड करते रहते हैं। वैसे सच्चाई तो यह है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। इनकी ज़्यादा है, सॉरी इनकी कम है तो ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे थे। इनकी ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, माइनस आई इफेक्ट। मतलब वही पुराना टॉपिक है कि भाई कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले प्लस, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले माइनस, बस इतना ही बोलना है। ये तो ऐड करना पड़ा मुझे क्योंकि कहीं कहीं बच्चों को ये वर्ड दिया जाता है तो वो परेशान हो जाता है कि सर ये क्या है। तो आपको याद, ये बस इतना याद कर लेना कि प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाले, माइनस आई इलेक्ट्रॉन लेने वाले। बाकी ये सारे के सारे ग्रुप किसी और कैटेगरी के अंदर भी रखे गए हैं। कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हो गया आपको? अब मैं ये ग्रुप लगा रहा हूँ इस COOH के साथ, ये याद रखना,
क्या धमाल होगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने CH3COO के साथ लगा दिया था CH3COO के साथ क्या लगाया था CH3। इसका नेचर मैं आपको पढ़ा चुका, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर क्या चार्ज बढ़ा देगा, नेगेटिव बढ़ा देगा ना, इसको तो माला माल कर देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। अब जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसके साथ क्या लगा हुआ था H, और उस पर क्या चार्ज होता है पॉजिटिव। इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से ये H पॉजिटिव को अपने साथ टाइटली बाइंड कर लेगा। क्यों? फिजिक्स के अकॉर्डिंग प्लस वाला माइनस वाले को, माइनस वाला प्लस वाले को अट्रैक्ट करता है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने CH3 को हटाकर C6H5 लगा दिया, नो प्रॉब्लम। इसकी बीमारी क्या है, आई एम एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, आई विल विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम यू। ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, लाओ मुझे इलेक्ट्रॉन दो। मेरी नेचर इलेक्ट्रॉन लेने की है, उसकी होगी देने की, मेरे तो इलेक्ट्रॉन लेने की है। अब भाई आप लोगों को तो मालूम ही है, जब इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर क्या चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव। या ये कह लो कि इस पर जो नेगेटिव था वो कम नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को मुझे आसानी से समझाना है तो मान लो कि इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है। इसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग गया, तो ये इसने खींच लिए। यहाँ पर क्या लगा हुआ था, H पर पहले ही क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्जन होने की वजह से इस H पॉजिटिव का निकलना बहुत आसान हो जाएगा। और जो जितनी देखो H पॉजिटिव देने वाले एसिड, जो जितनी आसानी से एसिड दे रहा है वो उतना ही बढ़िया एसिडिक होता है नेचर में। तो H पॉजिटिव ये भी रिलीज़ कर रहा था, H पॉजिटिव ये भी रिलीज़ कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने देखा कि यहाँ H पॉजिटिव के निकलने में बड़ी प्रॉब्लम है, इसको नेगेटिव वाला अट्रैक्ट कर रहा है। बट यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्जन। तो यहाँ H पॉजिटिव का निकलना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ये वाला कौन ज़्यादा एसिडिक है, समझ गए, ये ज़्यादा एसिडिक है। यानी इससे एक बात प्रूव हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने वाले, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ एन एसिड। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप किसी भी एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। ये बात यहीं वैलिड नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। तो मैंने इसके साथ H लगाकर यहाँ देखा, इसको भी देखा वाटर के अंदर डाल के, ये कैसे रिलीज़ हो, ये कैसे रिलीज़ करेगा। ऑफ कोर्स ऐसे ही C6H5COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो वो रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम ही है ना। बट वहाँ पर CH3 लग रहा था, यहाँ पर C6H5। अगर ये कम से कम 10 मिनट्स ले रहा था तो ये सिर्फ 2 मिनट्स लेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग समझदार हैं, इसके अंदर H पॉजिटिव और आसानी से निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, रिपल्जन हो रहा है जी। रिपल्जन क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता चुका। तो अब आपको ये सेंटेंस लिख कर भी मैं दे देता हूँ, प्लस माइनस आई यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी, दी लगा देना यहाँ पर, है ना, इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बोल दो या फिर बोल दो माइनस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप, बात एक ही है। लेकिन आजकल स्टैंडर्ड का ज़माना है तो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, देखो ये आपको 4 कंपाउंड्स दिए जा रहे हैं, CH3COOH, CH2Cl, CH2Cl, COH, CHCl2, COH, CCl3, COH। कितनी अजीब सी बात है ना कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, मैंने 3 हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दिया, Cl। ये बच्चे बच्चे को मालूम है कि Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस पूरे CH3 ग्रुप की नेचर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थी, इलेक्ट्रॉन देने की बीमारी थी, वो काहे में बदल गई, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग में। क्योंकि तीन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग चुके। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये वाला सेंटेंस, है ना। तो इसमें ये जो नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो गई, मैं तो लूँगा इलेक्ट्रॉन मुझे दे। और ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, है और रहेगा। तो अब क्या होगा, अब आपको तो मालूम है सेंटेंस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, ये वाला 3 है, ये वाला 2 है, ये वाला 1 है, और इसमें तो ये तो टोटल ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था। ये एसिडिटी का एक्चुअल ऑर्डर है इस इन कंपाउंड्स का। ठीक, अब एक क्वेश्चन और आपके लिए तैयार कर रहा हूँ मैं, इसी जैसा होगा। वो क्वेश्चन ये है, CF3COH, CCl3, इस बार मैंने सारे हाइड्रोजन हटाकर बस उनकी जगह एक बार F रख दिया, Cl रख दिया, Br रख दिया और आयोडीन रख दिया, यानी इसका नाम ही नहीं है। जब आपने इसको पढ़ लिया कि सर आप लेफ़्ट से राइट जाते जाते क्या देख रहे थे,
कि Cl की नंबर ज़्यादा हो गई, तो अब तो मैंने सारे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव रख दिए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो अब कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा? इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का फंडा। फूल खिले बाहर आई, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाती है। ये पूरी दुनिया का, या कह लीजिए पूरे जितने भी दुनिया में एलिमेंट मिले हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन, ये जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा बादशाह हो गया ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रॉपर्टी इसकी होगी। ला भाई ला, इलेक्ट्रॉन दे रहे भैया, ला भाई ला यार, दे दे भाई, तू दे रहा नहीं इलेक्ट्रॉन, मुझे मुझे बता दे वरना मैं चला जाऊँ। मतलब ये इतनी ज़बरदस्ती नहीं करता आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर इसका हो गया ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो गया। ऊपर वालों में CCl3 का ही था, क्योंकि वहाँ सिर्फ Cl थे, जिसमें ज़्यादा Cl की नंबर मिली वो ज़्यादा एसिडिक हो गया। बट यहाँ जो आंसर दे रहा हूँ मैं, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर को, या इलेक्ट्रॉन खींचने की नेचर को दिमाग में रखते हुए आंसर दे रहा हूँ। ये तो सेंटेंस, ये जो है ना, ये सबसे बढ़िया सेंटेंस है आपके लिए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भारी। क्लियर। अब ये थोड़े अजीब से क्वेश्चन हैं, इस बार मैंने थोड़ा बेंजीन। अब भाई आपको इसका फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए ना, C6H5COOH। ये पूरा का पूरा क्या होता है, C6H5, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, COH। अब मैंने इस बेंजीन रिंग को जब अटैच करके दिखाया था, तो भी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये इससे ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की बीमारी है, इसको बता दिया था मैंने यहाँ पर। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा और गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ बेंजीन के साथ NO2 भी लगा चुका, CH3 भी लगा चुका। तो आप लोग मुझे बताइए कि ज़्यादा अच्छा ऑर्डर किसका होगा एसिडिटी का। ये वीडियो को पॉज करके आंसर दो, बाकी तो मैं आंसर दे ही दूंगा। देखो, यहाँ पर बेंजीन लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम इसका है। बेंजीन पर मैंने एक और ग्रुप लगा दिया, NO2। NO2 भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, यानी ये बेंजीन के साथ लग गया। अब यार तू तो खींच रहा था, मैं तेरे साथ लग गया, चल दोनों मिलके इसके इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो अब ये सेंटेंस क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाला, है ना। तो इसमें ये भी ये तो था, इलेक्ट्रॉन ही विदड्रॉ कर रहा था, ये भी इसके साथ लग गया। तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन हो। चलो अच्छा, मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको मैं मानता हूँ A, इसको मानता हूँ B, इसको मानता हूँ C। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के साथ साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग लग गया। उससे कम कौन होगा, ऑफ कोर्स ये वाला होगा ना। क्यों, क्योंकि इस बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लग गया, जो एसिडिटी क्या कर देता है, कम। अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था मैंने आपको ये वाला। तो इससे इसके बाद इससे कम एसिडिक कौन होगा, ऑफ कोर्स ए वाला। और सबसे कम कौन होगा, सी वाला। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। ठीक, ये आपको पता ही होना चाहिए। अच्छा, ये तो इसका काम था ये इसका नाम था COOH, का नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यही हालात पैदा हो जाते हैं अल्कोहल के केस में। देखो, अल्कोहल का भी सेम फंडा है, सेम। CH3OH, वाटर में मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया, बेचारे ने अपना H पॉजिटिव रिलीज कर दिया। इस रिएक्शन की वजह से मुझे कहना पड़ेगा जो अल्कोहल है आपका एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, क्या ये पॉइंट जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किए हैं COOH के केस में, क्या यहाँ पर सारे के सारे वैलिड हैं? ऑफ कोर्स, ये तो पूरी केमिस्ट्री के लिए वैलिड है। अगर मैं CH3 की जगह लगा दूं C6H5OH, ये है अल्कोहल, ये है फिनोल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। तो आप लोगों को मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर पूछूं आपसे कि इसमें दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, वीडियो पॉज करो और फटाफट मेरा आंसर सुनो, वीडियो पॉज करके सुनना। ये वाला ही तो होगा। जब भी मैं आपसे आंसर की बात करूँ ना, टॉपिक समझाने के बाद वीडियो पॉज करके दिमाग लगाया करो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बाकी तो मैं सॉल्व ही करता जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ये कम एसिडिक है, ये है दोनों एसिडिक, ये कम एसिडिक है, ये ज़्यादा एसिडिक है, क्यों? इसका आंसर यही है, बिकॉज इन दिस कंपाउंड C6H5 इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इस कंपाउंड में C6H5 एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी प्रेजेंस इस पूरे कंपाउंड को ज़्यादा एसिडिक बना रही है। क्लियर। वो ज़्यादा एसिडिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ था। ठीक, अब मैं आपको डीप ले जाता हूँ। ये अल्कोहल के मैंने टाइप लिख दी नीचे, CH3CH2OH। भाई इसका CH3 का मैंने एक H हटा दिया और उसकी जगह CH3 लेकर आ गया, ये वाला CH2 रह गया। मैंने एक और H हटा दिया,
यहाँ CH3 आ गया, वो H ही रह गया, मैंने एक और H हटा दिया, वहाँ CH3 रह गया। तो इन अल्कोहल के टाइप हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, इसको सेकेंडरी अल्कोहल, इसको बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कैसे पहचाने जाते हैं? इस तरह पहचाने जाते हैं। अगर OH लगा हुआ है CH2 के साथ प्राइमरी, OH लगा हुआ है CH के साथ सेकेंडरी, OH लगा हुआ है ऐसे कार्बन के साथ जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, उसको बोलते हैं टर्शियरी। अब भाई एक बात बताओ, जब ये एसिडिक था क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग लगा हुआ था, ये एसिडिक कम था क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ था, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो यहाँ तो देने वालों की भरमार है, कितने सारे देने वाले लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन OH के साथ। तो आप लोगों को बताऊँ, ये पता लग गया, ये सबसे कम एसिडिक होगा, समझ गए। और यहाँ जो लिखा जाएगा ना यहाँ पे, वो ये लिखा जाएगा CH3OH, क्योंकि इसके पास सिर्फ CH3 ही है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर कितने थे और यहाँ पर कितने थे? जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे एसिडिटी उतनी कम होगी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होंगे एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? एक छोटा सा सर दर्द और है, वैसे एसिड की एसिडिटी जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है Ka का। एसिड की एसिडिटी जानने के लिए Ka का यूज़ किया जाता है। जो जितना ज़्यादा एसिडिक होता है उसका Ka उतना ही ज़्यादा होता है। आपको Ka की वैल्यू नहीं जाननी है। Ka है क्या? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड के घुलने के लिए जो कांस्टेंट। जो एसिड जितना ज़्यादा घुल रहा है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक है और उसका Ka भी उतना ही ज़्यादा होगा। फिर ऊपर आ जाइए इधर। अब आप मुझे बताओ, ये कितनी देर में H पॉजिटिव रिलीज़ कर रहा था, कितनी देर में घुल रहा था? 10 मिनट में ना। और ये वाला नीचे वाला ये 2 मिनट में। तो मैं ये कहूँगा कि भाई इसका Ka कम है और इसका Ka ज़्यादा है। वैल्यू वगैरह याद मत करना इसकी, बस ये पता होना चाहिए कि कौन कम एसिडिक है कौन ज़्यादा। जो कम एसिडिक होगा उसका Ka वैल्यू दी जाती है आपको बाकायदा कि भाई Ka की वैल्यू इसकी कितनी आई 2, इसकी Ka की वैल्यू 200। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो मुझे बताता है कि कोई एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है। क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें Ka का क्या ऑर्डर है, आप ऐसे लगाओगे भाई ये आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो किसका है? Ka का। सबसे ज़्यादा एसिडिक है ना, तो इसका Ka बहुत ज़्यादा आएगा निकल के और इसका Ka बहुत कम आएगा। सेम ये यहाँ लग जाएगा उल्टा, क्योंकि ठीक है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। क्लियर हो रहा ना आपको ये? इसी तरीके से ये भी किस चीज़ का ऑर्डर है? Ka का, एसिडिटी का। अब दूसरी टेंशन, बच्चों को सुकून तो देता ही नहीं एग्जामिनर। Ka को अब कम यूज़ किया जाता है एसिड की एसिडिटी बताने के लिए। पता है क्या यूज़ किया जाता है? pKa। pKa, Ka नहीं। देखो मैंने क्या बताया था आपको, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो जितना ज़्यादा डिज़ोल्व होगा वो उतना ही एसिडिक होगा, जो जितना डिज़ोल्व होगा उसकी Ka की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बताओ कौन ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा था? ये हो रहा था कि ये हो रहा था? यही तो हो रहा था ना। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपल्जन काम कर रहा था। क्यों कर रहा था मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। तो इसका डिसोसिएशन ज़्यादा है तो इसका Ka भी ज़्यादा निकल कर आया, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। बट साइंटिस्ट बच्चों का सुकून नहीं चाहते, वो कहते भाई एसिड की एसिडिटी हम Ka से ना जानकर pKa से जानेंगे। चलो भाई ये बता देंगे हम, लेकिन ये है क्या? इसके लिए ये चीज़ बताई गई, ये है Ka pKa, इनमें रिलेशन बताया। pKa इज इक्वल टू माइनस log A, log Ka, log Ka जितना ज़्यादा होगा तो ये माइनस की वैल्यू pKa की वैल्यू को उतनी कम कर देगी। मैथ वाले बच्चे समझ गए होंगे क्योंकि माइनस है ना। आप खुद ही बताओ कि +2 +7 ज़्यादा वैल्यू किसकी है? ये वाली तो होगी, लेकिन -2 -7 अब ज़्यादा वैल्यू ये होगी, है ना, क्योंकि माइनस का जितना कम होता है उतना ही आंसर बड़ा होता है। तो यहाँ माइनस लगने की वजह से Ka से पहले माइनस लगने की वजह से pKa उतना ही कम हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के Ka जितना ज़्यादा pKa उतना कम। तो वो जो सेंटेंस मैं यहाँ बोल रहा था, अब आप लोगों का दिमाग ख़राब होना, ये Ka यहाँ ज़्यादा है ना, तो यहाँ कम क्या है? pKa। और वहाँ Ka कम था तो वहाँ बड़ा क्या था? pKa। क्लियर हो रहा ना? Ka pKa का बिल्कुल उल्टा है। तो अगर ये ऑर्डर इस साइड Ka जा रहा है तो इस साइड क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स pKa जाएगा ना। इसका Ka ज़्यादा, इसका pKa ज़्यादा। याद कर लो भैया, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ।
ये साइंटिस्ट ऐसे ही हैं, बोलते हैं कि भाई ये इस तरीके से बताओ। क्लियर होगा आपको? अभी तक बात चल रही थी एसिड की, अब चलेगी बात बेस की। एसिड क्या होते हैं? जो एच पॉजिटिव रिलीज कर देते हैं। बेस क्या होते हैं? जो एच पॉजिटिव ले लेते हैं। NH3 को मैंने वाटर के अंदर डिजोल्व किया, बस NH3 ने अपना रंग दिखाया। भाई इसका जो पार्ट है वो क्या होते हैं? H2O के पार्ट होते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये वाटर के पार्ट हैं, तो मुझे प्लीज़ H पॉजिटिव दे दो। ले लिया इसने, NH3 था NH4 हो गया। H पॉजिटिव लेने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया और बाकी क्या रह गया? OH नेगेटिव। बहुत अच्छी बात है, ये हो गया आपका नेचर बेसिक। क्लियर? अब इसकी पीछे थोड़ी केमिस्ट्री बता दूँ कि इसने H पॉजिटिव लिया क्यों NH3 ने। आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा ना, ये तो मालूम ही होना चाहिए। ये NH3 H और ये क्या है? H पॉजिटिव। इस सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब होता है कि इनके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, कुछ इस तरीके से। नाइट्रोजन के आखिर में कितना होता है? 5, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन के आखिर में 1 ही होता है। तो ये 1 रखा है हाइड्रोजन का, ये 1 रखा, ये 1 रखा, तो ये कितना हो गया? ये तो हाइड्रोजन के पूरे हो गए ना, ये नाइट्रोजन के पूरे हो गए 8 के 8। तो ये H पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0। क्यों? क्योंकि H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब H पॉजिटिव बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन भी जा चुका होता है। तो इसको पूरे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास रखे हुए हैं? इस लोन पेयर को नाइट्रोजन इसको दे देगा। कुछ ऐसी रिएक्शन होगी, देखो। H ये पूरा लोन पेयर इसको दे दिया। आपने सुना होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है, पूरा नाइट्रोजन ने लोन पेयर इसको दे दिया, और इस वजह से ये ऐसे स्ट्रक्चर बना बैठा। ये NH4 की स्ट्रक्चर बने हुए ना आपके सामने, यानी ये लोन पेयर ये दिख रहा है, देखो ये रहा, ये ये और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इसका भी रहेगा और ये हाइड्रोजन का भी रहेगा। तो इस वजह से इसने एक तरीके से NH3 ने लालच दिया है इस H2O के अंदर H पॉजिटिव को कि आ जा और मेरे पास लोन पेयर रखा हुआ है, तू ले ले। तो ये H पॉजिटिव इसलिए आया था क्योंकि H पॉजिटिव का पूरे लोन पेयर की कमी थी। एसिड का उल्टा बेस होता है, बेस का उल्टा एसिड। तो जो चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एसिडिटी कम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एसिडिटी बढ़ा देते हैं, उसका उल्टा आज यहाँ करना। फिर से वही सेंटेंस, तो देखो मैंने आपके लिए पहले लिख दिया। प्लस आई ग्रुप यानी प्लस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप, या कह लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इंक्रीजेज द बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वहाँ इसका उल्टा था, लेकिन कैसे? प्लस आई इफेक्ट रखने वाले कैसे बढ़ाते हैं? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये CH3 है, इस पर क्या रखा हुआ था? लोन पेयर। CH3 ने कहा कि लोन पेयर पकड़, मेरे इलेक्ट्रॉन पकड़। अरे भाई क्यों लूँ? अरे यार मेरी नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मैं तो सबको माला माल बना देता हूँ। क्योंकि इससे पहले भी आपने पढ़ा था ना, अभी थोड़ी देर पहले, किसके साथ लगा हुआ था CH3? COOH। तो ये इसको दे रहा था, वही हरकत इसने यहाँ की, भाई मैं तो तुझे इलेक्ट्रॉन दूंगा। अब नाइट्रोजन कह रहा है भाई मुझे दे क्यों रहा है इलेक्ट्रॉन, मेरे पास तो पहले लोन पेयर रखा हुआ है, तुझे दिख नहीं रहा, मेरे पास तो खुद एक्स्ट्रा है। अरे भाई मुझे नहीं पता, मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा तुझको क्योंकि मेरी नेचर ही यही है। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा और इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिपल्जन होगा और इन लोन पेयर का निकलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और इसको लपकने के लिए कौन बैठा रहता है? H पॉजिटिव। तो अगर अकेला NH3 10 मिनट के अंदर, अगर अकेला NH3 10 मिनट के अंदर इस H पॉजिटिव को ले रहा था, तो यहाँ बवाल हो गया लोन पेयर, यहाँ बवाल हो गया रिपल्जन का। तो इसके होने की वजह से क्या 2 मिनट में H पॉजिटिव लेगा। जो जितनी आसानी से या जितनी जल्दी H पॉजिटिव ले लेता है वो उतना ही बढ़िया बेसिक होता है। मेरा सवाल आपके लिए, NH3 ज़्यादा बेसिक है या CH3 NH2? ऑफ कोर्स यही होगा ना। क्लियर हो गया? जितने ज़्यादा आपको नाइट्रोजन के साथ CH3 ग्रुप मिलेंगे, इसका बावला बना देंगे वो। जैसे ये रहा CH3NH2, ये प्राइमरी है, NH2 NH सेकेंडरी, और N इसके पास एक भी नाइट्रोजन नहीं बचा, एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, तो ये क्या हो गया? टर्शरी। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। अरे बाप रे कितने ज़्यादा। यहाँ लोन पेयर था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसकी जीभ बाहर आ गई। भाई यार क्या कर रहा है? मेरे पास लोन पेयर नहीं दिख रहा था क्या तुझे? इसने दिया, ये आगे इसकी जीभ के साथ साथ आंखें भी बाहर आ गई। भाई यार तुम दोनों ने मुझे लोन पेयर दे दिया। ये 3 ले वे इलेक्ट्रॉन, ले वे इलेक्ट्रॉन, ले वे इलेक्ट्रॉन। अब जीभ भी बाहर आ गई, आंखें बाहर आ गई, पेट भी बाहर आ गया शानदार तरीके से। अब ये क्या हो गया? अब भाई तुमने 3 मेरे पास अटैच हो गए, ये लोन पेयर देती है। कितने मिनट में H पॉजिटिव लेगा?
अरे यार ऊपर बता नहीं दिया था कि 2 मिनट में तुम यार 1 मिनट में लूँगा। अब तो रिपल्जन बहुत ज़्यादा हो गया इनके आने की वजह से। और तू बस क्या पूछो, एच पॉजिटिव फटाफट ले गया। सबसे ज़्यादा बेसिक, टैंडन समझ में आ गया। टर्शरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। ये आपको पता होना चाहिए। ये सारा ऑर्डर आपका गैशियस फेज़ में है, जब ये सारे के सारे गैशियस फेज़ में हो। अब आपको मैं उल्टा पढ़ा दूं, अभी तक तो मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले पढ़ाए, अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा दिया मैंने। ये बेंजीन है, बेंजीन को बीमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की। ये तो जिस किसी के साथ भी अटैच होता है, जैसे आपको यहाँ पढ़ाया था मैंने ये वाला, ये जिस किसी के साथ भी अरे भाई इलेक्ट्रॉन दे मुझे, वही हरकत ही यहाँ पे करेगा, भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये ऐसे ले लेगा, ला भाई मुझे दे। ये बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब कहाँ तो वो दे रहा था ले इलेक्ट्रॉन पकड़, और यहाँ बेंजीन क्या ला इलेक्ट्रॉन दे। तो नाइट्रोजन के पास अब लोन पेयर देने के लिए है ही नहीं कुछ। अगर एच पॉजिटिव आता भी है कि ले मुझे ले ले, ऊपर तो बड़ी आसानी से ले रहा था, यहाँ ये मना कर देगा इसको। अबे यार मेरे पे तुझे पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा है क्या, मैं कहाँ से ले लूँगा तुझे, मैं नहीं ले सकता तुझे। और जब ये एच पॉजिटिव नहीं लेगा तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी ना। हुआ क्या, वो लोन पेयर सारा बेंजीन ने ले लिया, इसके अंदर अब रिवॉल्व करना शुरू कर देगा वो। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने इसकी बेसिसिटी क्या कर दी, कम। वहाँ इससे पहले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ा रहा था। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँ कि CH3NH2 और C6H5NH2 में ज़्यादा बेसिक कौन है, ऑफ कोर्स यही करोगे ना तुम। क्यों करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। इसका उल्टा मैंने इससे पहले पढ़ा दिया था, है ना। अच्छा अब आपको ये चीज़, बेंजीन 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 पर क्या लगा हुआ है, सेम C7H2। अब फिर से वही वही पुराना क्वेश्चन कर रहा हूँ, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं, कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा। अगर मैं इसको मान लूँ A, इसको मान लूँ B, इसको मान लूँ C, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा बताइए कौन होगा। ऑफ कोर्स ये होगा ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बेसिसिटी बढ़ा देते हैं। तो C सबसे ज़्यादा बेसिक, उससे कम कौन होगा, A वाला, और उससे भी कम कौन होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि बेंजीन तो विथड्रॉ कर ही रहा था, बेंजीन तो खींच रहा था, साथ में ये भी लग गया। तो आपको क्लियर हो गया, ये इसका सही ऑर्डर है। एनी प्रॉब्लम, किस चीज़ का ऑर्डर बनाया मैंने, ये सॉरी ये किस चीज़ का ऑर्डर बनाया मैंने, बेसिसिटी का। सबसे ज़्यादा बेसिक C वाला होगा। और इसके अंदर यहाँ देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बेंजीन से डायरेक्ट NH2 अटैच है, और वहाँ NH2 बेंजीन से डायरेक्ट अटैच ना होकर CH2 से अटैच है। तो यहाँ ये बच गया। ओह भाई साहब, ये तो मुझे इलेक्ट्रॉन ले लेता, ये डायरेक्ट ले रहा है, तो मैं भी आज़ाद हूँ लोन पेयर देने के लिए। किसको, एच पॉजिटिव को। एच पॉजिटिव आएगा मेरे लोन पेयर ले लेगा। तो इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा, समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट अटैच है तो उसकी ताकत ख़त्म, और अगर वो इनडायरेक्टली अटैच है तो उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। अब इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है किस चीज़ के बारे में, एक ये था ना गैशियस फेज़। ये अब सर में दर्द होने वाला आपके। गैशियस फेज़ के अलावा अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देता है लिक्विड फेज़ के, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन की लिक्विड फेज़ की एसिडिटी बताओ, बेसिसिटी बताओ, मेरे भाई थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा पूरा लिक्विड फेज़ में। और प्लस ये इस बात से भी गड़बड़ हो जाएगा कि CH3 की जगह क्या लगा हुआ है। जैसे लिक्विड फेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ये कौन सा है सेकेंडरी, ये कौन सा है प्राइमरी, ये कौन सा है टर्शियरी, बताओ क्या था। 1 2 3 था ना, 2 1 3 क्या हो गया, और कब, जब CH3 लगा हुआ था, किस में, लिक्विड फेज़ में। अगर आपने CH3 की जगह C2H5 लगा दिया तब ये ऑर्डर होगा। ये कौन सा है सेकेंडरी, ये कौन सा है टर्शियरी, और वो कौन सा है प्राइमरी, है कोई तुक। ये लिक्विड फेज़ के लिए है। तो आप लोगों को मैंने इससे झंझट से निजात पाने के लिए या आपको सुकून देने के लिए कोडिंग बनाई। मिथाइल ने शपथ ली, शपथ का मतलब ओथ, कहते हैं ना हम आज ये शपथ लेते हैं, तो मिथाइल ने शपथ ली इथाइल को शटअप नहीं बोलेगा। मिथाइल के केस में शपथ माने सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी, ये रहा सेकेंडरी, सॉरी 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 सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी, ये याद कर लेना भाई ये कोडिंग। और ये है इथाइल को शटअप, सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी, तो सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी हो गया ना, और ये क्या हो गया प्राइमरी। तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं, क्लियर। सॉरी कोडिंग तो सही थी लेकिन ऑर्डर उल्टा हो गया, ये आपको ऐसे करना, ठीक है। सोच तो रहा था कि गड़बड़ गड़बड़ हो गई, ऐसे है ये ऑर्डर। सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, उससे कम
प्राइमरी। ये भूल जाना, जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसको करेक्शन कर लेना। क्लियर हो गया आपको बात? ये चीज़ आपको कोडिंग मैंने दे दी, ये लिक्विड फेज़ के लिए थी। और फिर से वही बदतमीज़ी, जैसे वहाँ पर Ka इस्तेमाल हो रहा था एसिड के लिए, यहाँ यूज़ होगा Kb। तो मैं पहले पढ़ा चुका, जैसे आपको कहा था कि जिसका जितना Ka होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, यहाँ कहूँगा जिसका जितना Kb ज़्यादा होगा वो उतना बेसिक होगा। तो ये जो ऑर्डर मैंने लगाया था, ये किस चीज़ का ऑर्डर था? आप लोग समझदार हैं, किसका? Ka का। लेकिन फिर वही जैसे कि आपको बता चुका है, के जिस तरह Kb ज़्यादा होगा बेस के लिए, Pkb उतना ही कम होगा। ये टेंशन है, साइंटिस्ट ने ये दे दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। तो अगर इसका Ka सबसे ज़्यादा था तो इसका क्या था? सॉरी यार, क्या हो गया? Kb, ये क्या है? Kb, और ये भी Pkb। इसका Pkb ज़्यादा है, इसका Kb ज़्यादा है। सेम यही यहाँ लगेगा। इसका क्या ज़्यादा है? Pkb। इसका क्या ज़्यादा है? सिर्फ Kb। समझदार होंगे आप लोग, ठीक है? ये चीज़ कर लेना। तो ये किस चीज़ का ऑर्डर है? ये सबसे ज़्यादा Kb, ये सबसे ज़्यादा Pkb। ये आपको करना चाहिए। अब जाते जाते इस टॉपिक के सबसे ख़तरनाक पॉइंट को मैं आपको इसकी जो है झलकियाँ दिखाऊंगा। एक चीज़ और आपने नोट नहीं करी, ये मैं नीचे हर बार इसके ठीक सामने वाली पोजीशन क्या होती है? पैरा। पैरा पैरा पर लगाता हुआ आ रहा तब तक, ऑर्थो पे तो नहीं लगाया। अब देखो दिमाग कितना ख़राब होगा आपका। ये चीज़ बेंजीन पर COH, बेंजीन पर COH, बेंजीन पर COH। मैंने इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कुछ लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया। क्लियर? एक बात सुन लो, ये इतनी भीड़ कर देता है, इतनी ज़्यादा, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर इतना भीड़ भड़ाका कर देते हैं कि इस H का निकलना और आसान हो जाता है। अगर बेंजीन पर लगा हुआ है COOH और इसकी ठीक ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, डोनेटिंग है, टेंशन नहीं, ऑर्थो पर लगा हुआ है, याद रख लो मैं बोल रहा हूँ, ऑर्थो पर लगा हुआ है, वो पोजीशन ऑर्थो पर एसिड की एसिडिटी और बढ़ा देती है। इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है, आई डोंट नो, ऑर्थो पर है, बस ठीक है भाई। ज़रा इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? कौन होगा एसिडिक ज़्यादा? ये वाला है। यहाँ तो डोनेटिंग लगा हुआ था, अरे वो टेंशन नहीं है, ऑर्थो पर लगा हुआ है ना, तो बस ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ एसिड की एसिडिटी बढ़ा देता है। इन दोनों में कौन होगा? समझदार हो आप लोग? क्लियर हो गया ना? मतलब ये चीज़ मायने नहीं रखती कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है, ऑर्थो पर लगा हुआ है, वो एसिड की एसिडिटी और बढ़ा देगा। इन दोनों में अगर कोई पूछ लेगा, अब आएगा वो जो क्वेश्चन है कि अब आप ये चीज़ देखोगे, ऑर्थो पर तो लग रहे डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है, डोनेटिंग है ये वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, ये वाला कम बेसिक होगा। तो ये इफेक्ट अपना आप में बड़ा है। कभी बच्चे इस चीज़ को याद कर लें, स्टार्टिंग से डोनेटिंग वाला ये करता है, विड्रॉइंग वाला ये, इसलिए लास्ट में पढ़ाया मैंने ताकि आप इसको अलग से टाइम दे सको। ये ऑर्थो इफेक्ट के नाम से फेमस है। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पर एसिड की एसिडिटी बढ़ रही है, बेस की बेसिसिटी कम हो जाती है। ये रहा देखो भाई, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, बेंजीन का काम होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का, खींचने का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के अंदर ज़्यादा बेसिक कौन है, समझ गए? ऑर्थो इफेक्ट बेस की, देखो ऑर्थो इफेक्ट एसिड की एसिडिटी बढ़ाता है और बेस की बेसिसिटी कम कर देता है। तो ये कम बेसिक है और ये ज़्यादा बेसिक। इन दोनों के अंदर ऑर्थो पे लग रहा ना, इसकी बेसिसिटी और भी कम हो गई। ये बेंजीन कहता है यार इससे तो अच्छा मैं अकेला ही सही था, मैं अकेला तो था, मेरी ऑर्थो पोजीशन पर लग गए, मेरी बेसिसिटी और कम हो गई। सॉरी मेरी बेसिसिटी बढ़, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो डोनेटिंग लग रहा है ना और यहाँ विड्रॉइंग लग रहा है, ये डोनेटिंग और विड्रॉइंग नेचर भूल जाओ, ऑर्थो इफेक्ट को याद रखो। ऑर्थो इफेक्ट पर बेस की बेसिसिटी और भी कम हो जाती है। तो इन दोनों में ये कम बेसिक, इन दोनों में ये कम बेसिक, वजह ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ ग्रुप। तो अभी अब आपको क्या करना है? अगर इन पे क्वेश्चन कर ले फिर आप क्या बताओगे? अब तो सब कुछ सेम है, ऑर्थो पोजीशन भी सेम है, NH2 भी सेम है, बेंजीन भी सेम है। तो अब आप वो पॉइंट लगाओगे जहाँ पर मैंने आपको ग्रुप की नेचर बताया। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये विड्रॉइंग है, तो ज़्यादा बेसिक ये वाला होगा।
इस इफ़ेक्ट को मैंने इसीलिए लास्ट में पढ़ाया क्योंकि पहले आपके जहन में ये चीज़ें डालनी थी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्या करता है, डोनेटिंग क्या करता है। और ये लास्ट का इफ़ेक्ट थोड़ा ख़तरनाक था। आप इस इफ़ेक्ट के लिए वीडियो को पीछे ले जाकर फिर देखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑर्थो इफ़ेक्ट। बस अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आप लोगों की वीडियो कैसी लगी। ये किसी एक चैप्टर के लिए नहीं है, ये पूरे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। और जो बातें मैंने आपको बता दी, एसिड की एसिडिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग से, घटेगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, और बेस की बेसिसिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से, बेस की बेसिसिटी घटेगी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग से। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कॉमन रहेगा, कॉमन था और कॉमन ही है इस वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।